तो हम देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पहले कदम के बारे में। ये शुरू करने के 10 कदम के बारे में बता रहे हैं, जिसे हम लोग अलग अलग वीडियोस में अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहले कदम के बारे में जाना था, जिसका नाम है मुझे हकीकत से ज्यादा बड़ा कारण चाहिए। मतलब इसमें हमारा वाई क्लियर होना चाहिए, हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरे कदम के बारे में, जिसका नाम है मैं हर दिन विकल्प चुनता हूं। तो इसमें हमारे चॉइसेस के बारे में बात हो रही है। हम लोग हर दिन डिसीजन लेते हैं, और हम लोग किस तरह के डिसीजन लेते हैं, हम लोग हर दिन किस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, उससे हमारा जिंदगी का आने वाला टाइम डिसाइड होता है कि हम लोगों की जिंदगी कैसी होगी। जैसे हम लोग हर दिन सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो हम लोगों को पता होता है कि आने वाले टाइम पे हमारा फेफड़ा, हमारा लीवर, सब हमारी बॉडी खराब हो जाएगी। अगर हम लोग हर दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि हम लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो, हमारा बॉडी अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा। हम लोग हर दिन योगा कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ अच्छा होगा। हर दिन पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ सीख रहे हैं, हर दिन कुछ काम कर रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ आउटकम निकल करके आ रहा है। तो हम लोग जिस भी तरह का कार्य हर दिन कर रहे हैं, उससे हमारा आने वाला टाइम डिसाइड होगा कि हम लोग आने वाले टाइम में हमारी स्थिति क्या होगी। तो उसी में कहते हैं कि हम लोगों की आदतें बताती है, खर्च करने की आदतें। हम लोग पैसा किस तरह से खर्च कर रहे हैं। हम लोग गरीब बनेंगे, मध्य वर्गीय बनेंगे, या फिर हम लोग अमीर बनेंगे। हम लोग अगर 1 रुपया भी कमाते हैं और उसे कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, इससे हमारा पता चलेगा कि हम लोग लोअर में चले जाएंगे, हम लोग गरीब बन जाएंगे, या फिर मिडिल क्लास हो जाएंगे, या हायर क्लास हो जाएंगे, या अमीर बन जाते हैं। यह हम लोगों के खर्च करने का तरीका हमें बता देगा। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के खर्च कीजिए। और दूसरी बात ये बताते हैं कि हमें संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते जाना है, और जिन लोगों को संपत्ति वाला कॉलम बड़ा हुआ मिलता है, मतलब किसी को विरासत में बहुत सारा पैसा मिल जाता है, संपत्ति मिलता है, तो उसे यह सीखना है कि उसे कैसे मेंटेन करके रखना है, उसे कैसे हमेशा के लिए, मतलब उसे कैसे मेंटेन करके अच्छे से रखना है, ताकि वो और बढ़ते चला जाए। ऐसा नहीं कि उसे खर्च करते करते सब खत्म कर देना है। जिसके पास संपत्ति नहीं है उसे बनाने सीखना है, जिसके पास संपत्ति है उसे कैसे मेंटेन करके रखना है, ये सीखना है। फिर कहते हैं 90% लोगों के लिए अमीर बनना बहुत झंझट का काम है। पहले शिक्षा में निवेश करें। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है वह है हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि। इससे शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। यह हमारा सबसे शक्तिशाली यंत्र है। हमारा दिमाग हमारी सबसे शक्तिशाली यंत्र है। इसे हमें अच्छे से यूज करना है, अच्छे इस पे इन्वेस्ट करना है। दिमाग में इन्वेस्ट करने का मतलब कह रहे हैं कि कुछ लोग, जैसे ज़्यादातर लोग बस निवेश खरीदते हैं, परंतु इसके पहले निवेश के बारे में ज्ञान हासिल करने के लिए जरा भी पैसा खर्च नहीं करते। मतलब कुछ लोग निवेश यानी इन्वेस्टमेंट तो करते हैं हर जगह पे, लेकिन इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है उस पर पैसा खर्च नहीं करते। लेकिन हमें ये सीखना है। ये कह रहे हैं कि हमें पहले सीखना, हम कोई भी काम, जैसे हम लोग तैरने जाते हैं तो हम लोगों को पहले कम पानी में सीखना होता है कि स्विमिंग करते कैसे है, फिर जाके हम लोग बड़े तालाब, बड़े नदी, बड़े समुंदर में जाके गोता लगा सकते हैं, तैर सकते हैं। अगर हम लोग कम पानी में सीखे ही नहीं कैसे, उसकी ट्रेनिंग ही नहीं लिए, और हम लोग डायरेक्ट बड़े तालाब में चले जाएंगे तो हम लोग डूब जाएंगे। उसी तरह ये कह रहे हैं कि पहले हम लोग इन्वेस्ट करने से पहले, संपत्ति खरीदने से पहले, अपने पैसे को खर्च करने से पहले, हम लोग पैसा कमा रहे हैं तो उसे खर्च करने से पहले उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना है कि हम लोग उस पैसे को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं जहाँ से इनकम और जनरेट हो, अपनी संपत्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये सब हमें पहले सीखना है। अपने दिमाग पे इन्वेस्ट करना है पैसा, इसे सीखने में इन्वेस्ट करना है। 90% लोग ऐसे होते हैं जो टीवी सेट, होम थिएटर, मतलब ऐसे गैजेट्स खरीदते हैं जिनसे उनको कोई सीखने को नहीं मिलता है, बस उस पर वो मज़े के लिए खरीदते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि 10% ही ऐसे लोग हैं तो होते हैं जो बुक्स पर इन्वेस्ट करते हैं, जो बुक खरीदते हैं। तो हमें भी अपने घर में लाइब्रेरी बना करके रखनी चाहिए और बुक्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए, बुक्स पढ़ते रहना चाहिए, जिससे हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और कहते हैं कि सेमिनार में जाना चाहिए। सेमिनार में हम लोगों को जाने से क्या होता है कि हमारा दिमाग खुलता है। हम लोगों को अपने खुले दिमाग से सोचना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी नया चीज़ हमारे पास में आया तो उसे हम डिबेट करने लगे, लड़ने लगे, बहस करने लगे। बहस करने के बजाय हमें उससे सवाल जवाब करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं कि ये कैसे होगा, कैसे काम करता है, इससे क्या आउटकम निकल करके आएगा, ये कैसे शुरू हुआ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें सीखना है और फिर सवाल जवाब करने, ना कि फालतू डिबेट बहस करना है।
और सेमिनार पर इन्वेस्ट करना है। सेमिनार से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। कि हमें लॉन्ग टाइम विजन देखना चाहिए कि हम हमारा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम में कैसे काम आएगा, ना कि शॉर्ट टाइम में। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि हम लोग का हर दिन का विकल्प ही हमें गरीब, अमीर या मिडिल क्लास बनाता है। दूसरा कि हमारी बुद्धि पर, हमें हमारे दिमाग पर, किसी भी चीज़ को सीखने पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, उस पर इन्वेस्ट करना है, क्लासेस करने हैं, ना कि फालतू के टीवी सीरियल, शो, वेब सीरीज, मूवीज ये सब देख करके टाइम पास करना है, बल्कि हमें बुक्स पढ़ने हैं और फाइनेंशियल क्लास वगैरह करना है। इन सब चीज़ों पर इन्वेस्ट करना है, अपना टाइम और पैसा दोनों। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके थर्ड स्टेप के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहें, बुक्स पढ़ते रहें और मस्त रहें।